हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सबों का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आदित्य कुमार झा आप सबों के साथ। और हम लोग पढ़ रहे थे, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था, है ना, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज पर जो है सो हम लोग सम कर रहे थे। आज उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हुए कुछ और प्रश्नों को हम आपके साथ, है ना, शेयर करेंगे, हम सॉल्व करके दिखाएंगे। ठीक है। और ये जो प्रश्न आज का जो हमारा कलेक्शन है, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट्स। तो फॉर द पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन भी जो है सो आप इसको थोड़ा सा ध्यान करके जो है ना, इसको बीच बीच में इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। इस तरह के प्रश्न जो है सो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, पेपर में पूछे जाते हैं, तो आप थोड़ा सा जो है सो ध्यान दीजिएगा। हम बिना देर किए इसको शुरू कर रहे हैं। एक प्रश्न हमने बोर्ड पर लिखा है, आप इसको देखिए। हो सकता है आपके बुक में भी हो, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। इफ ए एंड बी आर टू एक्यूट एंगल्स सच दैट साइन ए इक्वल टू साइन बी। दो एक्यूट एंगल ए और बी इस तरह से है कि साइन ए और साइन बी का वैल्यू बराबर है, तो देन प्रूव दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। आपको शो करना है कि ये दोनों एंगल ए और एंगल बी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि दो ट्रायंगल हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है। और इसमें हम दिखा रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल है दोनों। ठीक है ना। इसमें एक्यूट एंगल ए ये शो हो रहा है, इसमें एक्यूट एंगल बी ये वाला शो हो रहा है। ठीक है। तो गिवन क्या है, हम इसी को लेकर के हम चलेंगे कि व्हाट इज गिवन। तो गिवन है साइन ए इज इक्वल टू साइन बी। ठीक है। तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे कि व्हाट इज गिवन। गिवन है साइन ए इक्वल टू साइन बी। ठीक है। तो अब आप देखिए कि साइन ए जो है किसका किसका रेशियो होता है। जैसे राइट एंगल ट्रायंगल में है ना, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो होता है साइन, है ना। साइन किसका रेशियो होता है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का। यदि हम साइन ए की बात करें, मतलब इस ट्रायंगल में हमको आना पड़ेगा, एंगल ए इसमें है, तो यहाँ पर देखिए परपेंडिकुलर है सी डी और इसका जो हाइपोटेन्यूज है वो है ए डी। उसी तरह से साइन बी, तो हमको इस ट्रायंगल में चलना पड़ेगा, और इसमें जो है परपेंडिकुलर ये क्या है, ई एफ है, और इसका हाइपोटेन्यूज है बी एफ। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ई एफ अपॉन बी एफ। ठीक। फर्दर आप ऐसा शो कर सकते हैं, ये यदि इसको हम क्रॉस करें, ठीक है ना, तो हम ऐसा कर सकते हैं, इसको ये वाला नीचे ले आए और ये वाला चीज़ ऊपर हम पहुंचा सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि सी डी बाई ई एफ इक्वल टू ए डी अपॉन बी एफ। ठीक है। तो वैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हम लोग करते थे, तो उस तरह से आप मान सकते हैं। ठीक है ना। तो इस हिसाब से इसको हमने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, और ये वाला चीज़ यहाँ पर हमने शिफ्ट कर दिया, मल्टीप्लाई की हमको जरूरत नहीं है। तो अच्छा, हम ये हमको मिल रहा है सी डी बाई ई एफ इक्वल टू ए डी बाई बी एफ। हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं के सपोज। ठीक है। मान लेते हैं कि दिस इज के। ये जो रेशियो है सी डी बाई ई एफ और ए डी बाई बी एफ का, हम क्या करते हैं, सपोज कर लेते हैं दिस इज इक्वल टू के। ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट जो है कि इसका और इसका रेशियो आप ध्यान दीजिए, सी डी बाई ई एफ, तो सी डी ये है, ई एफ ये है, इसका रेशियो है। ए डी बाई यानी हाइपोटेन्यूज का रेशियो हम निकाले, दोनों को बराबर कर दिए, के कर दिए। अच्छा, एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे, यदि हम सी डी को यहाँ होते हैं तो हम लिख सकते हैं के इंटू ई एफ, यानी के ई एफ हम लिखें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, के इंटू ई एफ। उसी तरह से हम ए डी को यदि हम लिखें तो हम लिख सकते हैं के इंटू बी एफ, के इंटू बी एफ। इसको ब्रैकेट में भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा हम कर सकते हैं। ठीक है। अब चलिए हम आगे करते हैं, इसके आगे हम पढ़ते हैं। चलिए इसमें से ये देखते हैं। ठीक है ना। हमको नेक्स्ट जो है, हमारा कोशिश होगा कि हम ए सी और बी ई का जो रेशो, ए सी और बी जो रेशियो हमको नहीं पता है वो वाला भी हम यदि निकाल लें तो अच्छा होगा। अच्छा, आप ये बताइए, यदि हम पहले इस ए सी का वैल्यू निकालें, है ना, ए सी और बाई बी ई, क्योंकि दो साइड का रेशियो हम यहाँ पर ले चुके हैं, तो तीसरा साइड का भी हम इंटरेस्टेड हैं लेने के लिए। तो ए सी बाई बी ई यदि हम करें,
ए सी बाई बी ई यदि हम करें तो आप देखिए पाइथागोरस थ्योरम का आप उपयोग कीजिए, ठीक है ना। तो ए सी को हम ए सी ये वाला क्या है, ये आपका बेस है। तो पाइथागोरस थ्योरम से इस बेस को यदि हम निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालते हैं, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर करते हैं। तो यहाँ पर एच के बदले में क्या है, ए डी, तो हम लिख सकते हैं ये रूट अंडर हो जाता है, रूट अंडर है ना ए डी स्क्वायर, और परपेंडिकुलर क्या है तो सी डी स्क्वायर। और फिर यदि उसी तरह से यदि हम बी ई निकालें तो बी ई देखिए ये भी बेस है, तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा। तो एच का वैल्यू है बी एफ, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बी एफ स्क्वायर, और माइनस परपेंडिकुलर क्या है आपका तो ई एफ, हम लिख सकते हैं ई एफ स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर ए सी बाई बी ई का जो रेशियो निकल रहा है, यहाँ पर देखिए कि ए डी हमने निकाला है, क्या है के इंटू बी एफ है। तो हम इसको लिख सकते हैं यदि के इंटू बी एफ है तो इसका स्क्वायर यदि करेंगे तो के स्क्वायर, और फिर ये हो जाएगा बी एफ स्क्वायर, होगा कि नहीं। उसी तरह से सी डी का स्क्वायर है तो सी डी का है के इंटू ई एफ, यानी माइनस के स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा ई एफ का स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे में क्या है तो रूट अंडर बी एफ स्क्वायर और माइनस ई एफ स्क्वायर, ठीक है। इसको तो हमने एज इट इज ही लिखा है, इसमें हमने कोई चेंज नहीं किया है, सिर्फ ये वाला जो वैल्यू है यहाँ से हमने इसको लेकर के है ना चेंज किया है। अब देखिए कि इसमें भी के स्क्वायर, इसमें भी के स्क्वायर है। यदि इसको हम रूट से बाहर करें तो के बाहर निकलेगा, के बाहर निकलेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा बी एफ स्क्वायर, और माइनस क्या बचेगा तो ई एफ स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है बी एफ स्क्वायर माइनस ई एफ स्क्वायर। आप ध्यान दीजिए कि ये दोनों ही क्वांटिटी सेम है कि नहीं है, बी एफ स्क्वायर माइनस ई एफ स्क्वायर, यहाँ पर भी है बी एफ स्क्वायर माइनस ई एफ स्क्वायर अंडर रूट दोनों में, तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। तो कैंसिल करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, ये हो जाएगा ये, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए कि हमने यदि इसको हम इक्वेशन 1 कर दें पहले वाले को, जो कि इतना इक्वल टू के हम सपोज किए थे, और अभी हमारा निकला ए सी बाई बी ई का वैल्यू, अभी हमारा निकला ए सी बाई बी ई का वैल्यू क्या निकला है कि इसको हम कर देते हैं 2, ठीक है, इसको हम कर देते हैं 2। तो यदि हम इक्वेशन 1 और 2 को देखें तो हम एक कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं इससे, ठीक है, इक्वेशन 1 एंड 2 से, ठीक है। क्या कंक्लूजन है, इक्वेशन 1 हमारा कह रहा था कि सी डी बाई ई एफ इक्वल टू ए डी बाई बी एफ, सी डी बाई बी एफ इक्वल टू ए डी बाई सी डी बाई ई एफ था, सॉरी सी डी बाई ई एफ, सी डी बाई ई एफ इक्वल टू ए डी बाई बी एफ, और अभी हमारा निकला ए सी बाई बी। तो आप ध्यान दीजिए कि इस दोनों ट्रायंगल में इसका दोनों का जो करस्पॉन्डिंग साइड है, ठीक है ना, ये डी दोनों का करस्पॉन्डिंग, जैसे इसका सी डी ले रहे हैं तो इसका करस्पॉन्डिंग ई एफ हो रहा है, यहाँ देख लीजिए सी डी बाई ई एफ हो रहा है। यहाँ पर यदि ए डी ले रहे हैं तो इसका करस्पॉन्डिंग बी एफ है, तो ए डी बाई बी एफ, और लास्ट ये ए सी बाई बी एफ, ठीक है ना, ए सी बाई बी ई, सॉरी ए सी बाई बी ई है। तो हम देख रहे हैं कि तीनों ही करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है दोनों ट्रायंगल में, ये क्या है, दोनों इसका जो रेशियो है वो इक्वल आ रहा है। और यदि इस तरह का रेशियो दोनों ही साइड है ना, दोनों ही ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो यदि इक्वल आता है तो हम बोलते हैं कि दोनों ही ट्रायंगल क्या है, सिमिलर ट्रायंगल इसको बोला जाता है। यानी आप लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ए सी डी इज सिमिलर, सिमिलर का ये ऐसे चिन्ह दे देते हैं ऐसे करके, ठीक है। हम क्या कहते हैं कि ट्रायंगल ए सी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी ई एफ, ट्रायंगल बी ई एफ। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, और सिमिलर ट्रायंगल का क्या होता है कैरेक्टर, कि तीनों ही करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। और जब तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होगा देन ए इक्वल टू बी आप लिख सकते हैं। देयरफॉर यदि सिमिलर है तो आप लिख सकते हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, और इस तरह से आपका ये प्रूव हो जाता है, ठीक है।
तो हम समझते हैं कि कंसेप्ट आपके दिमाग में चला गया होगा। एक आध बार इसको आप प्रैक्टिस आप जरूर कर लीजिएगा, करके देख लीजिएगा, फिर आपके दिमाग में भी सेट कर जाएगा। आइए एक और प्रश्न को देखते हैं। चलिए देखिए, हमने एक और प्रश्न को लिखा है। क्या है कि इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग बना के लेते हैं, कुछ इस तरह से है, ये राइट एंगल, ठीक है। क्या कहता है, एंगल बी इज 90 डिग्री, यानी एंगल बी यहाँ पर राइट एंगल बन रहा है। और क्या कह रहा है कि tan A इक्वल टू 1, सपोज दिस इज ए बी सी ट्रायंगल हो गया, बी राइट को हमने राइट एंगल कर दिया। तो क्या दिया हुआ है कि tan A इक्वल टू 1, ये गिवन है। क्या गिवन है? गिवन है हमारा tan A इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखिए जो tan A है, ये हमारा ये एक्यूट एंगल है, ठीक है। तो tan A क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर हो गया BC और बेस क्या है यहाँ पर AB। तो आप देखिए कि 1 इक्वल टू हो रहा है BC अपॉन AB, यानी इसको यदि हम इससे मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, तो ये हो जाएगा BC इक्वल टू AB या AB इक्वल टू BC। इससे हमको ये चीज़ मिल रहा है कि नहीं? इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो BC इक्वल टू AB, ये हमको यहाँ से मिल रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि सपोज कर लेते, सपोज दिस इज K, मान लेते हैं जब दोनों इक्वली है तो इसको हम कुछ भी मान लेते हैं, कांस्टेंट क्वांटिटी है K हमने मान लिया, मीन्स दिस इज K एंड दिस इज K। तो अब बताइए यदि हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करें, ठीक है ना, यदि पाइथागोरस थ्योरम को यूज करें, आप बताइए कि AC का वैल्यू क्या होगा? AC का वैल्यू क्या होगा? ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि H इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो रूट अंडर पी स्क्वायर आपका BC स्क्वायर, BC का है K, तो K स्क्वायर, ठीक है ना। ये परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बेस भी K, क्या हो गया K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर, यानी कि रूट अंडर 2K स्क्वायर। तो K स्क्वायर का तो स्क्वायर रूट हो जाएगा K, और 2 का तो स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं, K रूट 2 लिखिए या रूट 2K लिखिए, ठीक है ना। इस तरह से आप इसको इसी K रूट 2 हम लिखते हैं, ठीक है ना। तो इसका जो है सो AC भी हमको पता चल गया, दिस इज K रूट 2। तो तीनों ही साइड का लेंथ जो है इन टर्म्स ऑफ K हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब हमको शो क्या करना है, प्रूफ करना है कि दिस 2 sin A cos A इक्वल टू 1, 2 sin A इंटू cos A इक्वल टू 1, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि sin A और cos A का वैल्यू हम पता कर लेते हैं। अब आप ही बताइए कि sin A कितना होगा और cos A कितना होगा। तो जब हमारे पास सारा डाटा पता है, हम इजीली लिख सकते हैं। sin A की बात करें तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, यानी कि K बाई K रूट 2, ठीक है। K कैंसिल होगा यानी 1/√2 हो जाएगा। उसी तरह से आपसे पूछे कि cos A क्या होगा, तो बेस बाई हाइपोटेन्यूज, यानी वही चीज़ आ रहा है K बाई K रूट 2 आ रहा है, ये भी K कैंसिल होगा यानी 1/√2 आ जाएगा, दोनों का वैल्यू सेम ही आ रहा है। तो अब हम लोग ले लेते हैं LHS हमारा क्या है उसको देखते हैं, 2 sin A cos A, यही हमारा LHS है। LHS है हमारा 2 sin A इंटू cos A। तो हम सिर्फ वैल्यू को पुटअप कर देते हैं। तो sin A का वैल्यू है 1/√2 और फिर इसका भी वैल्यू है 1/√2, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये 2 ऊपर में है, 2 इंटू 1 इज 2, और √2 को √2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा √4, और √4 मतलब √4 का मतलब 2, यानी 2/2, ये कैंसिल हो गया एंड दिस इज इक्वल टू 1। तो ये RHS हो गया आपका, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह से आप जो है सो प्रूव कर सकते हैं, है ना। जो इंफॉर्मेशन उसमें डिमांड है उसको निकाल करके
आप जो है सो रिजल्ट तक आसानी से पहुंच सकते हैं। ठीक है, देखते हैं एक और क्वेश्चन। चलिए, तो एक और प्रश्न आपके बोर्ड पर है और आप देखिए कि इसमें क्या गिवन है। एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है पी क्यू आर। ठीक है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ एंगल पी इज थीटा डिग्री, इसमें लिखा होगा, अच्छा नहीं लिखे। एंगल पी जो है दिस इज थीटा डिग्री, एंगल आर इज 5 डिग्री। ठीक, और क्या दिया हुआ है कि द लेंथ ऑफ आर क्यू इज एक्स एंड द लेंथ ऑफ पी आर इज एक्स प्लस 2। इतना चीज आपको गिवन है और आपको निकालना है फाइंड आउट रूट अंडर एक्स इंटू कॉट फाइव का वैल्यू क्या होगा और रूट अंडर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर इंटू टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा, ये आपको पता करना। ठीक है, तो बिल्कुल आसान है ना। तो आपको जो है सो जो हम बताए थे कि सबसे पहले क्या करना है, इसमें जो इन्फॉर्मेशन मिस कर रहा है उसको हम कोशिश करेंगे सबसे पहले उसको पता कर लें। आप देखिए, इस दोनों आर्म का लंबाई हमको पता है, इसका नहीं पता है, पी क्यू का नहीं पता है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले पी क्यू को निकालेंगे। क्योंकि यह एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो पी क्यू क्या हो जाएगा, पी क्यू ये ठीक है ना, पी क्यू हो जाएगा, यदि इसको थीटा माने तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा कि ये आपका एच है तो एच स्क्वायर और माइनस ये आपका परपेंडिकुलर, इसका स्क्वायर करेंगे और रूट अंडर, यानी रूट अंडर हम लिख सकते हैं कि एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर एंड माइनस एक्स स्क्वायर। यही होगा, आप लोग पढ़े हैं पाइथागोरस थ्योरम और यही कहता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर करेंगे तो इक्वल टू बेस स्क्वायर होता है, या बेस करेंगे तो ये स्क्वायर रूट चढ़ेगा। ठीक है, तो अब देखिए इसको तोड़ दीजिए, ए प्लस बी के स्क्वायर के फॉर्म में है तो जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 हो जाएगा। इसको तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से ये एक्स स्क्वायर माइनस और एक्स स्क्वायर प्लस ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या बच रहा है, 4x प्लस 4। तो इसमें यदि हम 4 को कॉमन करें तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा। और 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2, तो आप 4 बाहर निकाल सकते हैं, यहाँ बन जाएगा x प्लस 1। आप देखिए कि ये जो है पी क्यू का लेंथ भी आपको पता हो गया एंड दिस इज 2 अंडर रूट एक्स प्लस 1। ये तीनों ही चीज हमको मालूम हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन पर कि हमको निकालना क्या है। ठीक है, तो इतना हमको पता चल गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा है। तो इसमें देखिए कॉट फाइव है तो आप बताइए कि कॉट फाइव क्या होगा। कॉट फाई का वैल्यू क्या है, आप यहाँ ध्यान दीजिए, फाई ये वाला एंगल है। जब हम इस एंगल को लेंगे तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। ठीक है, इसके सामने वाला जो होगा आर्म ये होगा परपेंडिकुलर और इसके साथ जो आर्म है ये आपका बेस बन जाएगा। ठीक है, तो कॉट जो होता है वो टेन का उल्टा होता है, टेन होता है टी बाई बी, ये हो जाएगा बी बाई टी। बी आपके इसके बेस इस है ना, जब हम इस एंगल को लेंगे तो ट्रायंगल का बेस ये हो जाएगा, तो बेस आपका हो गया x। ठीक है, और परपेंडिकुलर ये हो जाएगा यानी कि 2 रूट अंडर एक्स प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, इस ट्रायंगल में। तो अब देखिए हमको क्या चाहिए, रूट अंडर एक्स प्लस 1 इंटू कॉट। तो ये देखिए रूट अंडर एक्स प्लस 1 मिल गया है। सिर्फ इसको यदि हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके पहुँचा दें, 2 को यहाँ रहने दें, तो हम लिख सकते हैं कि दिस इंटू कॉट फाइव, यानी कि रूट अंडर एक्स प्लस 1 है ना इंटू कॉट फाइव इक्वल टू यहाँ पर क्या बच रहा है, जैसे एक्स बाई 2। तो एक आंसर आपका ये हो गया नंबर 1। ठीक है, नंबर 1 आप कर सकते हैं, इसका वैल्यू आपको मिल गया। दूसरा जो है इस पर हम चलते हैं सेकेंड नंबर पे। तो इसमें क्या है, टेन थीटा। ठीक है ना, टेन थीटा है तो टेन थीटा देखिए एंगल यहाँ है। जब इस एंगल को हम कंसिडर करेंगे तो परपेंडिकुलर ये वाला होगा, बेस ये वाला होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, टेन थीटा को कैलकुलेट करेंगे। तो टेन थीटा हो जाएगा, परपेंडिकुलर आपका एक्स हो गया और बेस आपका हो गया 2 रूट अंडर एक्स प्लस 1। ठीक है, तो अब हम इसको देखेंगे क्या है कि टेन थीटा के साथ इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है ना, तो हमको ये वाला चीज़ यहाँ पर लाना है, कैसे लाए उसके लिए थोड़ा सा आपको जो है सो दिमाग लगाना पड़ेगा। आप देखिए हम इसको यदि हम ऐसा करें कि इसके नीचे यदि एक्स स्क्वायर से इसको गुना करें तो ये एक्स क्यूब बन जाएगा और एक्स स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा।
तो इसको एक्स स्क्वायर से गुना कैसे करें? इसका मतलब बाहर से एक्स करेंगे तब अंदर जाकर के एक्स स्क्वायर मिलेगा। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, एक्स इंटू एक्स, हम गुना करेंगे ऊपर नीचे किसी भी क्वांटिटी से गुना करते हैं तो रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता। और 2 को हम क्या किए, एक्स से गुना किए और एक्स प्लस 1 कर दिए, ठीक है। अब यही चीज हमारा जो है एक्स इंटू एक्स हो गया एक्स स्क्वायर, और नीचे क्या हो गया 2, और इस x को अंदर ले जाएगा, ये अंदर जाएगा तो ये एक्स स्क्वायर बन करके अंदर जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बन करके जाएगा, दोनों में मल्टीप्लाई होगा, यानी ये हो जाएगा एक्स क्यूब और प्लस एक्स स्क्वायर। तो जो हम खोज रहे थे वो चीज़ हमको मिल गया। तो ये दिस इज इक्वल टू 10 थीटा। अब क्या करेंगे, बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, ये वाला चीज़ जो हमको रिक्वायर्ड है इसको यहाँ पर ले आइए, ठीक है। यानी हम लिख सकते हैं कि रूट अंडर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर दिस मच इंटू 10 थीटा, और इधर जो बच रहा है क्या बच रहा है, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 बच रहा है। ये आपका आंसर है, ठीक है। कि इसका वैल्यू, ये जो आपसे डिमांड जो किया जा रहा था, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे इसके आगे के प्रश्नों के साथ, है ना। तो तब तक के लिए आप जो है सो वीडियो देखते रहिए और क्या कहते हैं, प्रैक्टिस करते रहिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा आपने परफेक्टनेस आएगा। ओके, थैंक यू।